नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देख सकते हैं कि भाई यूरोप में जॉब में भेजने वाली ऐसी कौन सी ऑफिस है जो सबसे सस्ती ऑफिस है। इस पे बात करेंगे क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है भैया 99% लोगों को यूरोप जाना है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि 99% लोगों को यूरोप जाना है, 99% लोगों के साथ ठगी होती है। जैसा कि मेरे पास जो रिकॉर्ड आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर डिटेल से बात करेंगे कि यूरोप जाने के लिए आपको ऑफिसों के बारे में मेन चीज उसी पे अपना टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको एक नक्शा दिख रहा होगा, इसमें ये पूरे भारत का नक्शा है और पूरे भारत के लोग हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं और वो जाते हैं और अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। नो डाउट सब लोग करते हैं, इंडिया में भी ऐसा ही पैसा कमाते हैं, बाहर भी। ये नक्शा मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे पास जो लोगों के कॉल आते हैं, आप थोड़ा सा गौर से देखना कि शुरुआत कहां से। ये राजस्थान, ठीक है जी, ये हमारा आ गया। ये हरियाणा। मेरे पास जो लोगों के कॉल आते हैं सबसे ज्यादा आते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बिहार के। बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मेरे पास कॉल आते हैं। उसके बाद में राजस्थान और पंजाब के भी कॉल आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ऐसे तो कॉल देखो नॉर्मल सबके आते हैं, सबसे ज्यादा आते हैं मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार के कॉल, ठीक है जी। अब देखिए, गौर करने की बात यह है कि ये जो किताब अगर इनके पास में रखे ना, तो इस किताब में जो एड्रेस है वो पूरे भारत के सब स्टेटों में एड्रेस है, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि चलो इसमें तो ठीक है, ऑथोराइज है, मैन पावर है। इसमें जितने मैन पावर है, मान लो 1800 1900 मान लो, इतने हैं। सब देशों में मैन पावर ऑफिस हैं जिसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जितने मैन पावर ऑफिस है ना, इससे 100 गुना ज्यादा फर्जी एजेंट बैठे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा जो राजस्थान, इंडिया में, राजस्थान में या कहीं पर भी मान लो होता है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है भाई साहब पंजाब में। सबसे ज्यादा चीटिंग मैं जहां तक मानता हूं 90% अकेला पंजाब है, जहां पे लोग एजेंट हैं वो आपके साथ ठगी करते हैं। और ये लोग सबसे ज्यादा ठगते हैं यूपी और बिहार वालों को, और उसके बाद में राजस्थान वाले तो इतना पैसा देते नहीं है। सच बात यह है, यूपी बिहार वालों को सबसे ज्यादा लोग ठगते हैं। उसके बाद में ठगी कहां होती है? ठगी होती है दिल्ली में। दिल्ली दिख रहा है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ इस दिल्ली में यहाँ पे ठगी होती है। उसके बाद में अगर बात करें, वेस्ट बंगाल दिख रहा है, यहाँ पर भी खूब लोगों के साथ ठगी होती है। मेरे पास जो डिटेल आती है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में होती है बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे में, हरियाणा में भी ठगी होती है। हालांकि आजकल राजस्थान में भी ठगी होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में राजस्थानी एजेंट ठगी नहीं करते, बाहर के लोगों ने ऑफिस डाल रखे हैं। जयपुर में अलग अलग लोग, आप मुझे जो इंक्वायरी देते हैं उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा लेकिन दिखाना जरूरी है। ये कोई भाई का वीजा है, देख सकते हैं, अजरबैजान का है ना। बंदे ने डाला, हम हमारी तरफ से, लड़के की, संतोष जी की तरफ से मैसेज आता है, फीस डाल दो, है ना, कितना डालना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं कर सकते क्या, कर दीजिए सर, 2 दिन में पैसा आएगा। मैं पूरा पैसा एजेंट ने ले लिया, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप ये बता दो कि सही ऑफिस कौन, सर प्लीज सही है। कहने का मतलब शॉर्ट में दिखा रहा हूं। भाई साहब विदेश में गए, वहां पे फंस गए, है ना, ये फर्जी एजेंट के थ्रू गया हुआ है। इस बंदे ने देखो कितने 6 डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं। ऊपर लिखा था, सर ये मेरा अगला मोबाइल नंबर भी आप लोग दे देते हैं कि हम आपको कॉल कर लें, समझ रहे हैं। फिर भी संतोष जी की तरफ से मैसेज आता, फ्री सर्विस नहीं है, आपसे बात हुई थी ना। मतलब बंदा बात कर चुका है कि भैया 600 रुपए डाल दो, सर कुछ जानकारी दीजिए ना, वीजा सही है या नहीं है सर, उसके बाद में मैं आपको फीस दे दूंगा, चेक करके बताइए ना सर वीजा सही है, फिर मैं आपको फीस दे दूंगा। नंबर लास्ट में बोलना पड़ता है, भैया ब्लॉक कर दे क्या। मतलब यह स्थिति है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं। अशोक एलएलबी बोलते हैं कि सही है, एजेंट को पैसा दे दो, लेकिन अशोक एलएलबी को 600 रुपए नहीं देने हैं। तो भाई साहब ये है आज की तारीख में हकीकत, आप लोगों को सबूत दे रहा हूं मैं। यानी 20,000 50,000 एजेंट को दे देना है, लेकिन 600 रुपए नहीं देना है। अब इसका क्या उपाय है आप कमेंट करना। अच्छी जो मैन पावर है यूरोप भेजने वाली, अच्छी 10-80 कौन सी ऑफिस हैं भारत में, यूरोप भेजने वाली कितनी ऑफिस हैं, यूरोप में भेजने वाली ऑफिस का पता क्या है, यूरोप भेजने वाली ऑफिस का कितना पैसा लेते हैं, यूरोप भेजने वाली अच्छी मैन पावर ऑफिस की पहचान कैसे करें, या यूरोप के नाम पे कितना पैसा देना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने लिखे थे, ऊपर वाली बातें तो हमने एक्स्ट्रा में कर ली थी। तो देखिए 10 ऑफिस। अब आप बातोगे यार, आपको मैंने हेडिंग में तो डाल दिया 10 ऑफिस, लेकिन आपको भाई साहब मैं ये नहीं कि ये लो 10 ऑफिस और यहाँ पे जाके अप्लाई कर लो, वो तो मेरी जिम्मेदारी होगी। हाँ, आप अगर मुझसे बात करते हैं तो मैं 10 ऑफिस सजेस्ट कर सकता हूँ। आप दिल्ली में, बॉम्बे में किधर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपको ऑफिस दे सकता हूं कि भैया ये ऑफिस है, यहाँ पे पर्सनली आप जाओ, बात करो। लेकिन सोशल मीडिया पे डालना ये नियमों के खिलाफ है, तो मैं आपको ये चीजें नहीं दे पाऊंगा। पर्सनली आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि अच्छी ऑफिस है, यहाँ पे आप अप्लाई कर लो। भारत में यूरोप भेजने वाली कितनी ऑफिस है? अगर देखा जाए ना तो इंडिया में तो भैया लगभग 1800 1900 प्लस मैन पावर ऑफिस है, ये तो है अथोराइज। बाकी आपको, अब ये किताब है, अब इस किताब में तो ऑफिस तो 1800 हैं, लेकिन सब तो यूरोप भेजते नहीं है ना। इसमें से मात्र और मात्र ये मान के चलो कि पूरे भारत में मुझे नहीं लगता 50 ऑफिस ज्यादा होंगी जो यूरोप का काम करती है।
50 से ज्यादा नहीं है जो यूरोप का काम करती है। इनमें से भी बहुत सारी ऑफिस हैं जो सब एजेंट का काम करती है। हालांकि वो डिटेल में आपके साथ तो ये बातें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सच बात यही है, मेरे पास जो आंकड़े वो बता रहा हूं मैं। यूरोप भेजने वाली ऑफिस का पता, हाँ ये आपको सजेस्ट कर सकता हूं, वीडियो में आपको डायरेक्टली तो नहीं बताता, लेकिन बताता हूं आपको मैं। जो लोग डायरेक्टली बात करते हैं उनको बता देता हूं, मिलने के लिए लोग आते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करता हूं। आप ऑफिस जाओ, उनसे बात करो, करंट में जॉब है या नहीं है, या बाद में आएगा, वो तो बाद की बातें, उनका और आपका मेल होता है उसके बाद में, लेकिन काम करते हैं इतना मैं बता सकता हूं। यूरोप भेजने वाली ऑफिस कितना पैसा लेते हैं? देखिए, यूरोप का कोई अंत नहीं है कि आप कितना भी पैसा दे सकते हो। एक देश, आप छोटा सा दो नॉर्मल देश 2 लाख में भी जा सकते हो, है ना, उसका लोग 6 लाख ले लेते हैं। तो एक अंदाजा नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन अगर नॉर्मल एवरेज देखें ना, तो 3 लाख से 4 लाख रुपए में आप यूरोप जा सकते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं। यूरोप भेजने वाली अच्छी मैन पावर ऑफिस की पहचान तो भैया सिंपल तरीका है। जो लोग जो बड़ी हैं, अथोराइज हैं, महीने की हजारों फ्लाइट उनकी होती हैं, वो बेस्ट हैं। अब ये पता कैसे चलेगा आपको? सबसे बड़ी बात ये आती है, अब मेरे से कांटेक्ट आप बहुत सारे लोग करते हैं, उनको मैं बता देता हूं भाई साहब ये ऑफिस बेस्ट है, आपके साथ चीटिंग नहीं करेगी, इतना तो मैं बता दूंगा आपको। अब इनकी पहचान यही है कि बेस्ट है, इनकी हजारों फ्लाइट जाती हैं, और इनके थ्रू हजारों जो भारत के जो मैन पावर ऑफिस हैं वो इनसे जुड़े हुए, इनसे काम करते हैं। तो इससे बेस्ट और उपाय है नहीं। यूरोप के नाम पे कितना वीजा चार्ज देना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को लगभग बताता हूं, मैं 3 से 4 लाख रुपए, इसमें कम भी देश के हिसाब से कम हो जाता है, लेकिन भाई साहब भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। 100 वैकेंसी आती है, 1000 पासपोर्ट पड़े, तो ऑफिस वाला पागल नहीं है कि आपको 2 लाख में भेजेगा, उसमें से उसको 3 देगा, 4 देगा, वो उसको काम पहले कराएगा। तो ये सब कुछ है, तो इसमें बहुत सारा झोल होता है। सच बात ये, एक देश, एक बंदा 5 लाख में जा रहा है, और अगर सजेस्ट मिल जाता है, मान लो मैं उसको गाइड कर देता हूं, तो वो बंदा 2 लाख में भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, शर्त यह है। तो ये कुछ डिटेल है, इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बस ये अपडेट था, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।